क्या आप भी अपनी रनिंग स्पीड बढ़ाना चाहते हैं या फिर आप 1600 मीटर रनिंग को फास्ट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर हैं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं इसी चैनल पर आपको लॉन्ग वीडियो मिल रही है। मतलब मैं आपको बता रहा हूं 15 वीक का कंप्लीटली वर्कआउट प्लान, जिसका 6 वीक कंप्लीट हो चुका है, 7 वीक चल रहा है। सो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रन फॉर रन 3000 मीटर में। मैं आपका दोस्त साकिब त्यागी, टू नेशनल मेडलिस्ट, टू स्टेट क्रॉस कंट्री मेडलिस्ट with experience for 15 years running and 12 physical excellent Indian Army। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो हमारा 7 वीक है, उसका आज फर्स्ट डे है। जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ और 6 वीक नहीं देखे हैं, वो जाकर सबसे पहले वो वीक देखें, क्योंकि आपको तभी मालूम होगा कि किस तरीके से आपको वर्कआउट करना है। अगर आप अपनी रनिंग को 4:30 करना चाहते हैं, 1600 मीटर रनिंग को, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर हैं। ये वीडियो खास आपके लिए है, ये वर्कआउट खास आपके लिए है। और अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रनर हैं, या फिर आप रनिंग के बारे में सीखना चाहते हैं, या फिर आप एक्सपीरियंस एथलीट्स हैं, या फिर आप बिगिनर्स हैं, तो आपके लिए ये वर्कआउट बहुत ही फायदेमंद है। क्योंकि मैंने आपके लिए ये वर्कआउट इस तरीके से प्लान किया है जिससे आपकी रनिंग परफॉर्मेंस आराम से इंक्रीज हो। क्योंकि इस वर्कआउट में आपको स्पीड, इंडोरेंस, स्ट्रेंथ, मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, आपको सब चीज देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस करते हैं 5 किलोमीटर या फिर 10 किलोमीटर, अगर आपकी टाइमिंग 20 मिनट आ रही है, तो आपकी टाइमिंग ये वर्कआउट करने के बाद, कंप्लीटली वर्कआउट करने के बाद, आपकी टाइमिंग आराम से 17 मिनट आ जाएगी। लेकिन शर्त एक है, अगर आप इस वर्कआउट को जिस टाइमिंग के साथ मैं आपको बताऊंगा उस टाइमिंग के साथ अगर आप कर लेते हैं, तो चलते हैं इस वर्कआउट प्लान की तरफ, चलते हैं इस ट्रेनिंग की तरफ। सबसे पहले हमको क्या करना है, तो आज मंडे है, जो 7 वीक है हमारा, उसका आज मंडे है। तो मैं आज आपको मंडे का वर्कआउट प्लान बताऊंगा, मंडे में आपको क्या करना है, क्योंकि संडे में हमको करना था रेस्ट और 6 वीक हमारा कंप्लीट हो चुका था। तो चलते हैं इस वर्कआउट प्लान की तरफ, चलते हैं इस वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले अगर आप रनिंग करते हैं तो आपको 4 पॉइंटों का ध्यान रखना है, जो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं। आपको क्या वो मेन पॉइंट है, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, आपको किसी टेक्निकल वर्कआउट करना है। टेक्निकल वर्कआउट करने के साथ साथ आपको अपनी डाइट मेंटेन रखनी है। मतलब जिस तरीके का आपका वर्कआउट है उस तरीके का ही आपको अपनी डाइट रखनी है, ना कि आपको, अगर आप फटीक लगा रहे हैं तो आपको उसी तरीके की डाइट चाहिए। और जो थर्ड पॉइंट है हमारा, वो है हमारा, आपको अच्छी क्वालिटी के शूज रखने हैं, ना कि थर्ड क्वालिटी के। जिससे क्या होता है, अगर आप अच्छी क्वालिटी के शूज पहनते हैं, इससे आपकी जो परफॉर्मेंस है इंक्रीज होती है और आप इंजर होने से बच जाते हैं। जो फोर्थ पॉइंट है हमारा, आपको अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए, अप करने के लिए, आपको किसी मल्टीविटामिन का यूज करना चाहिए। मतलब अगर आपकी परफॉर्मेंस रुक चुकी है तो आपको मल्टीविटामिन का यूज करने के साथ साथ उसको अप करना चाहिए। तो चलते हैं इस ट्रेनिंग की तरफ। पहले हमको किसी ग्राउंड पर पहुंच जाना है, हमको किसी कच्चे ग्राउंड का ही यूज कर लेना है, ना कि किसी रोड का। हमको कच्चे ग्राउंड का यूज करना है, उस पर जाकर हमको वार्म अप लेना है। वार्म अप किसी प्रकार लेंगे हम, वार्म अप आपको इस प्रकार लेना है। सो आपको इस प्रकार वार्म अप लेना है, 10 मिनट का ही वार्म अप लेना है, क्योंकि सर्दी नहीं है, अब गर्मी है, हमारी बॉडी ऑलरेडी वार्म अप होती है। इसके बाद हमको क्या कर लेना है, अपनी बॉडी को हल्का 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 लाइट लाइट स्ट्रेच कर लेना है। स्ट्रेच किस प्रकार कर लेंगे आप, वो मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। आपको थोड़ा लाइट लाइट स्ट्रेच कर लेना है। सबसे पहले आपको अपने हैंड को थोड़ा स्ट्रेच कर लें, कुछ इस प्रकार कर लें अपने हैंड को स्ट्रेच। फिर अपने शोल्डर्स को इस पे स्ट्रेच करें थोड़ा। फिर अपनी नीक को, ये, इसके बाद आप अपने एंकल को स्ट्रेच कर सकते हैं। वेल फुला रहा है इसमें है, ये आप एंकल को इस प्रकार कर सकते हैं थोड़ा स्ट्रेच। फिर आप इस प्रकार कर सकते हैं। फिर हैमस्ट्रिंग को इस प्रकार कर सकते हैं आप। फ्रंट आपको 5 सेकंड का मतलब होल्ड करना है और 5 सेकंड डाउन। फिर इस प्रकार कर लें थोड़ा। मैं आपको थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ, आपको एक एक रेपिटेशन लेने नहीं है, मतलब अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने के साथ साथ इस प्रकार कर लें। फिर थोड़ा ग्लूट्स मसल्स को भी थोड़ा लाइट लाइट स्ट्रेच कर सकते हैं आप।
फिर आप अपने हैंड को कुछ इस प्रकार कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, आप थोड़ा शोल्डर को जंपिंग जैक थोड़ा हल्का लाइट स्ट्रेच में ही आ जाती है। सो अब हमारी बॉडी स्ट्रेच हो चुकी है, मतलब आज मंडे का वर्कआउट प्लान है। सो मंडे का ये बताऊंगा आपको कि आपको किस प्रकार कर लेना है। इसके बाद आपको क्या कर लेना है, इसके बाद आज आपको ABC ड्रिल नहीं करनी है क्योंकि आज मंडे है तो चेंज वर्कआउट है थोड़ा। सो आपको आज स्ट्राइड लेनी है। इसके बाद स्ट्रेच करने के बाद आपको हल्की लाइट स्ट्राइड लेनी है, वो मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ कि किस प्रकार आपको स्ट्राइड लगानी है। आपको 4 स्ट्राइड लगानी है, अच्छे तरीके से स्ट्राइड लगानी है, मतलब अपनी एनर्जी का आपको 50% यूज करना है स्ट्राइड में, और आपको 4 स्ट्राइड लेनी है, वो कुछ इस प्रकार होंगी। सो अब पहुंच जाना है आपको मेन वर्कआउट पर, मतलब आपको इस प्रकार स्ट्राइड लेनी है, अपनी बॉडी का अपनी एनर्जी का आपको 50% यूज करना है स्ट्राइड में। मेन वर्कआउट क्या है हमारा आज का, करना है आज 6 किलोमीटर रन, मतलब आपको कंटिन्यू रन करना है, जिसमें आपका 6 किलोमीटर का पेस होगा 4 मिनट 30 सेकंड का, मतलब थोड़ा इजी रखना है आज, थोड़ा इंडोरेंस के साथ में आपको ये पेस करना है। 4 मिनट 30 सेकंड में आपको 1 किलोमीटर क्लियर करना है और आपको कंटिन्यू रखना है 6 किलोमीटर कंटिन्यू। आपको ये पेस रखने के बाद इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको अपनी बॉडी को 1 मोर राउंड आप 2 लैप कूल डाउन के ले सकते हैं, मतलब आपको कूल डाउन लेना है। किस प्रकार लेंगे वो कुछ इस प्रकार लेंगे, इजी, मतलब 1 लैप आपका 5 मिनट में आना चाहिए। तो कूल डाउन आपके सामने तो आपको इस प्रकार कूल डाउन लेना है, मतलब 2 लैब आप ले सकते हैं कूल डाउन के, 1 लैब आपका 5 मिनट में आना चाहिए। जो कूल डाउन की कुछ बेसिक एक्सरसाइज हैं वो कर लेंगे हम, क्योंकि अगर आपको इजी लग रहा है तो इजी नहीं है ये, मैंने आपको सोच समझ कर दिया है। सो आप सेकंड डे में आपकी फटीग रहेगी तो आपको अपनी बॉडी को रेडी कर लेना है सेकंड डे के लिए। अच्छी तरीके से अपनी बॉडी को कूल डाउन कीजिए। कूल डाउन के बाद कुछ बेसिकली एक्सरसाइज कीजिए, मतलब आपको करनी है कोर एक्सरसाइज। फुल वीडियो आपको कोर एक्सरसाइज की मिल जाएगी, आप जाकर स्क्रॉल कीजिए और इस पर आपको कोर एक्सरसाइज की वीडियो मिलेगी। तो ये हमारा मॉर्निंग का सेशन कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं इवनिंग की तरफ। इवनिंग में आपको क्या करना है, इवनिंग में सबसे पहले आपको ग्राउंड पर पहुंच जाना है। ग्राउंड पर पहुंचने के बाद आपको 20 मिनट कंटिन्यू रन कर लेना है, मतलब 4 किलोमीटर आपको 20 मिनट कंटिन्यू, मतलब आपको 5 मिनट में दौड़ना है, मतलब रन करना है, और इसके बाद आपको कंटिन्यू रखना है, मतलब 20 मिनट तक। 5 चौक 20, 4 किलोमीटर आप दौड़ेंगे 20 मिनट में, जो पेस होगा आपका 5 का होगा। इसके बाद आपको 4 स्ट्राइड लेनी है, जो मैंने मॉर्निंग के सेशन में बताई थी उसी प्रकार उसी प्रकार आपको स्ट्राइड लेनी है। सो आप जाकर जल्दी ये वर्कआउट कीजिए। ये करने के बाद आपको 1 मोर राउंड 2 लैप कूल डाउन के लेने हैं। इसके बाद आपको अपनी बॉडी को लाइट स्ट्रेच करने के बाद सीधा घर से ले जाना है। सो ये हमारा मॉर्निंग का सेशन और इवनिंग का सेशन कंप्लीट हो चुका है। सो आप जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं वर्कआउट करना चाहते हैं या फिर रनिंग करना चाहते हैं या रनिंग के बारे में सीखना चाहते हैं, अगर आपका कुछ डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। जो भी आपका डाउट है किसी भी चीज से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड, शूज से रिलेटेड, या फिर इंजर्ड हो गए हैं आप किसी भी चीज से रिलेटेड, सो आप कमेंट कीजिए। जो भी आपका डाउट है मैं उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप रनिंग गाइस। अपनी रनिंग परफॉर्मेंस को इंक्रीज कीजिए, अपनी रनिंग परफॉर्मेंस को इंक्रीज